Hello everyone, this is Mysterious Rene and welcome back to another case study with me. So, without wasting any time, let's get started. Nowadays, rape is among the most common crime against women in India. According to the National Crime Report Bureau, इंडिया में हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है और आज का जो हमारा केस है वो भी कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह है। सुनने में बिल्कुल एकदम पीस और कामफुल जगह लगती है, बट द फैक्ट इज़ डेट द क्राइम रेट इन सिलीगुड़ी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज नाउअडेज। तो आज का हमारा केस है। तो वो दिन था 21 अगस्त 2023 जब प्रमिता, कुछ आर्टिकल्स में इस लड़की का नाम प्रमिता बताया गया है, कुछ में दिया बताया गया है, बट मैंने जहाँ से ये न्यूज़ कवर की है उस आर्टिकल में इस लड़की का नाम प्रमिता प्रधान बताया गया है। प्रमिता प्रधान, जिसकी उम्र 17 साल थी और वो मोतीघारा के नेपाली कल्याणी हाई स्कूल में 11वीं क्लास की छात्रा थी। हर दिन की तरह 21 अगस्त को भी प्रमिता अपने दोस्तों के साथ स्कूल गई थी और अपनी पढ़ाई पूरी करके वो उसी सेम रूट से अपने घर वापस आ रही थी। इसी बीच प्रमिता नोटिस करती है कि एक आदमी स्कूल से कुछ दूर पर साइकिल से उसका इंतज़ार कर रहा है और इस आदमी का नाम था मोहम्मद अब्बास। और मोहम्मद अब्बास के अकॉर्डिंग वो प्रमिता से कुछ दिन पहले मिला था और उनमें बातें हुई और वो लोग दोस्त बन गए और वो दोस्ती इतनी बढ़ गई कि अब मोहम्मद अब्बास स्कूल के बाहर प्रमिता का इंतज़ार करने लगा था। मोहम्मद अब्बास प्रमिता को अपने साथ आने के लिए कहता है। वैसे तो प्रमिता हमेशा स्कूल से सीधा घर ही जाती थी, बट कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते करते थोड़ा लेट हो जाती थी। तो उसे लगा अगर मोहम्मद अब्बास से मिलके वो घर थोड़ा लेट जाएगी तो इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर किसे पता था कि प्रमिता अपने घर वापस कभी जाएगी ही नहीं। मोहम्मद अब्बास प्रमिता को मेन सिटी से बाहर एक अबंडेंट बिल्डिंग में लेके जाता है और वो एक ऐसा एरिया था जहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं थे और वहाँ पे इतनी कॉलोनीज़ भी नहीं बसी हुई थी। वहाँ पे बस कुछ ही कॉलोनीज़ थी और बहुत कम लोग वहाँ पे रहते थे। एंड अराउंड 3 PM जब एक बुज़ुर्ग आदमी उस एरिया से गुज़र रहा था तभी उस अबेंडेंट बिल्डिंग से उसे एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब वो अंदर जाके देखना चाहता है, पर जो बिल्डिंग के नीचे एक लोहे का गेट था जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था और उस पर जंग आ चुका था। वो बुज़ुर्ग आदमी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, बट वो इतना पुराना था कि वो उससे हिलता तक नहीं है। वो जंग की वजह से वो अटक जाता है, वो उस बुज़ुर्ग आदमी से खुल नहीं पाता है। तो वो वापस जाता है और उस कॉलोनीज़ के कुछ लोगों को लेके आता है कि उस बिल्डिंग से एक लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो कुछ लोग उस बुज़ुर्ग आदमी के साथ उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, पर तब तक मोहम्मद अब्बास वहां से भाग चुका था और उसे भागते हुए वहां के कुछ लोकल लोगों ने देख लिया था। वो लोग वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक एक लड़की की बॉडी पूरी खून से भरी हुई, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में है, वहाँ पे पड़ी हुई है और उसके सर पे कई बार पत्थरों और ईंटों से वार किए गए हैं। वो बिना कुछ सोचे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड एज़ पर द रिपोर्ट एसएपी राजन छेत्री, और जब वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो बॉडी को नॉर्थ बंगाल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और पुलिस बिना किसी देर किए इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। पुलिस वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और लोकल लोगों से पूछताछ करती है, तो उन्हें मोहम्मद अब्बास उनको उनका कातिल मिल जाता है। एंड विदिन 24 आवर्स मोहम्मद अब्बास को सिलीगुड़ी के लेनिन कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में मोहम्मद अब्बास ये कन्फेस करता है कि वो प्रमिता को मोतीगाड़ा से बाहर एक सुनसान जगह पे एक अबंडेंट बिल्डिंग में लेके गया था और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, पर जब प्रमिता ने मना किया और वो चिल्लाने लगी तो मोहम्मद अब्बास ने पास ही में पड़े हुए पत्थर और ईंटों से उसका सर कुचल दिया।